दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2025 पीटी एग्जाम की आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी, ब्रेकिंग न्यूज। चलिए फटाफट आप सभी देखिए। आप में से जितने भी 25 लाख प्लस छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, फाइनली आपका अब इंतजार खत्म होने जा रहा है। तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू अपडेट देखिए और देखिएगा। तो आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बिहार एसएससी की ओर से एग्जाम को लेकर मिशन मोड में तैयारी चल रही है। तो आपको भी मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से सभी चीज़ों को लेकर आप सभी अपडेट देखिए। सबसे पहले तो आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे कि सीबीटी परीक्षा होगी या फिर ऑफलाइन ओएमआर सीट पर, क्योंकि देखिए बिहार एसएससी की ओर से जो नोटिस जारी किया गया था दोस्तों, अगस्त महीने में ही 14 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था कि इस बार की परीक्षा ऑनलाइन सीबीटी मोड में ली जाएगी। और देखिएगा तो लगभग 5 महीने हो गया। तो नोटिस नहीं आने का बड़ा कारण ये था दोस्तों कि बीच में रेलवे की परीक्षा, इसके बाद देखिएगा एसएससी की अलग अलग तरह की परीक्षा। देखिएगा तो आप नवंबर महीने से नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फिर देखिएगा तो अगले महीने फरवरी में एसएससी जीडी की परीक्षा है। तो ऑनलाइन परीक्षा तभी हो पाएगी जब यहाँ पर सेंटर खाली रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी भी इसमें 4 महीने 5 महीने का समय लगेगा, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए दोस्तों, नोटिस को लेकर तो आप सभी को ज़्यादा इंतजार तो करना नहीं है। और यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे कि सीबीटी या फिर ओएमआर सीट पर। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों की परीक्षा सीबीटी पर ही होगी। और आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में आगे तैयारी इन सभी चीज़ों को लेकर भी बताने वाले। पहले यहाँ से आप सभी एक नोटिस देखिए। अभी देखिएगा दोस्तों, बिहार एसएससी में हुआ क्या है, ये देखिएगा तो बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सबसे पहला चीज़ देखिएगा तो अभी कुछ ही दिन पहले बिहार एसएससी चेयरमैन चेंज हुए। अब जो बने हैं नए चेयरमैन श्री आलोक राज आईपीएस अध्यक्ष। तो देखिएगा तो ये बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। तो यहाँ पर चेयरमैन बनाया गया है, और बनाया इसलिए गया है कि यहाँ पर बिहार एसएससी के माध्यम से देखिएगा तो बहुत सारी भर्ती, अभी देखिएगा तो CGL-4 की वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा ग्रुप डी में दोस्तों लगभग 40 लाख प्लस फॉर्म फिलअप होगा। पूरे भारतवर्ष से फॉर्म फिलअप करेंगे, 40,000 इसमें सीट रहने वाला। बिहार एसएससी ग्रुप डी अलग है, रेलवे ग्रुप डी अलग है। बिहार एसएससी ग्रुप डी में आपका जो कामकाज रहेगा बिहार सरकार के अंतर्गत ही। तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है और सभी परीक्षा सब कुछ करवाना है। इंटर लेवल में देखिएगा 25 लाख प्लस स्टूडेंट है। तो यहाँ पर चेयरमैन ये सब चीज़ें चेंज हुए हैं। और परीक्षा को लेकर आप सभी को अब ज़्यादा इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आप सभी ये नोटिस देखिएगा, तो ये देखिएगा यहाँ से तो चेयरमैन चेंज को लेकर ये नोटिस है। तो ये देखिएगा तो पिछले महीने चेयरमैन चेंज हुए हैं, उस समय आपको बताया भी थे कि यहाँ पर नए चेयरमैन बने हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा श्री आलोक राज बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के यहाँ पर चेयरमैन बनाए गए। इन सभी चीज़ों को लेकर नोटिस है। देखिए इस वीडियो में मेन आप सभी को एग्जाम को लेकर बताने वाले कि परीक्षा आपकी कब हो सकती है, और आप सभी इसी के बारे में जानना चाहते हैं। आप में से जितने भी लाखों छात्र फिलअप किए, ये वैकेंसी दोस्तों आए हुए देखिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। सितंबर 2023 में ये वैकेंसी ये आई थी। 12,000 टोटल 199 सीट है। और इसके बाद देखिएगा परीक्षा, देखिए बिहार एसएससी के माध्यम से जितने भी वैकेंसी आती है सभी रॉयल जॉब होता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फुली ऑफिशियल कामकाज रहने वाला है। यानी जॉब इसमें देखिएगा तो जॉब प्रोफाइल इसका बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें दिक्कत यही है, यहाँ पर देखिएगा तो भर्ती प्रक्रिया में समय लगता है। यही बीपीएसएससी आयोग सीएसबीसी में देखिएगा तो सब कुछ सुपर फास्ट मोड में किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल को लेकर आपको अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगस्त में देखिएगा ये सीबीटी एग्जाम को लेकर नोटिस है, जिसमें ये कहा गया है कि आप लोगों की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी आयोजन किया जाएगा ऑनलाइन मोड में। यहाँ पर देखिएगा इस नोटिस में लिखा हुआ है। तो यानी दोस्तों आप लोगों की जो परीक्षा होने जा रही है सीबीटी मोड में ही परीक्षा ली जाएगी। तो देखिए सीबीटी मोड में तो परीक्षा ली जाएगी, लेकिन नोटिस ऑफिशियली रूप से कब तक आएगा। देखिए ऑफिशियली रूप से नोटिस नहीं आने का बड़ा कारण ये है दोस्तों कि सेंटर को लेकर चीज़ें सब कुछ कंफर्म होगा, तब तो आप लोगों का नोटिस जारी किया जाएगा। देखिए अगर नोटिस यही जारी किया जाता है 2-3 महीने पहले कि दिसंबर में परीक्षा लेंगे, जनवरी में लेंगे, फिर उसको पोस्टपोन करना पड़ता। तो यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन एग्जाम लेना है तो कंपनी, फिर क्वेश्चन, ये सब बहुत सारी इंटरनल प्रक्रिया है। तो सब कुछ फाइनल होगा तब तो देखिए अब सब कुछ प्रक्रिया फाइनल चरण में है। और बिहार एसएससी की ओर से नोटिस जो है जल्द ही जारी किया जाएगा। अब आप सभी को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में बिहार एसएससी की ओर से ऑफिशियली रूप से एग्जाम डेट को लेकर नोटिस जारी किया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो कैलेंडर से संबंधित भी नोटिस जारी किया जा सकता है, जिसमें आपको पीटी एग्जाम, देखिए अभी सबसे बड़ी समस्या पीटी एग्जाम को लेकर ही है। जैसे ही आप लोगों का पीटी एग्जाम हो जाएगा, इसके बाद देखिएगा तो प्रक्रिया में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है।
अभी देखिएगा बिहार एसएससी की ओर से सबसे लेटेस्ट नोटिस, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर ये नोटिस है और इस नोटिस के माध्यम से आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि फिर से यहाँ पर पोर्टल ओपन किया जा रहा है तो फिर से समय लगेगा, पता चले इस तरह से। तो देखिए पोर्टल ओपन ये जो किया जा रहा है ये एग्जाम के बाद भी किया जा सकता था, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये देखिएगा तो क्रीमी लेयर से संबंधित है। जो यहाँ पर एससी कैटेगरी सीबीसी यानी तांत्रिक तत्वा कास्ट को बिहार में एससी कैटेगरी ईबीसी किया गया। अगर आप भी इस कैटेगरी से आते हैं तो अपना ईबीसी प्रमाण पत्र बना लीजिए। बिहार एसएससी की ओर से कुछ दिनों में एक और नोटिस आएगा। इस नोटिस के माध्यम से यही था कि कास्ट को लेकर, चेंज करने को लेकर आपको यहाँ पर पहले एडवांस में नोटिस जारी करके बताया गया है कि आपको अपना ईबीसी प्रमाण पत्र बनाना, अगर आप तांत्रिक अथवा कास्ट से आते हैं तो ये आपको बदलाव करना पड़ेगा। तो इसी को लेकर नोटिस अभी कुछ दिन पहले जारी किया गया, तो आप सभी बना लीजिए और फिर से पोर्टल ओपन किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस चीज़ से जो है एग्ज़ाम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये देखिएगा तो एग्ज़ाम के बाद भी किया जा सकता था, बस ये है कि रिजल्ट से पहले करना है। तो इसमें देखिएगा जो स्टूडेंट रहेंगे अपना पोर्टल में अपना डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें अपलोड करेंगे। बाकी आप लोगों की परीक्षा से रिलेटेड जो प्रक्रिया है, तो अभी देखिएगा दोस्तों फरवरी महीने में एसएससी जीडी की पूरी महीने परीक्षा है, तो फरवरी में तो आप लोगों की परीक्षा हो नहीं पाएगी। तो परीक्षा की जो संभावना है दोस्तों मार्च अप्रैल में। आप सोच रहे होंगे इससे भी अधिक डिले होगा, जून तक चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मार्च में देखिएगा तो अभी ऑफिशियली रूप से रेलवे या फिर अन्य एसएससी को लेकर देखिएगा तो अभी कोई शेड्यूल नहीं आया हुआ है। और देखिएगा तो यहाँ पर अगर शेड्यूल आ जाएगा तो फिर मार्च में ये सब परीक्षा होगी, अगले महीने आप लोगों की परीक्षा हर हाल में ले ली जाएगी। तो पूरी संभावना यही है कि मार्च अप्रैल में आप लोगों की परीक्षा ले ली जाएगी, इससे अधिक डिले नहीं होगा। देखिए मार्च अप्रैल में परीक्षा होने की पूरी संभावना इसलिए है दोस्तों कि देखिएगा तो इसी साल जो है अगस्त 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और ये सब जितने भी वैकेंसी आई है सबका जो टारगेट है, भले आपको पीटी एग्जाम में देरी देखने को मिल रहा है, मेंस एग्जाम के लिए देखिएगा तो ज़्यादा समय आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे ही पीटी का रिजल्ट आएगा तुरंत इसका मेंस एग्जाम, तुरंत रिजल्ट। मेंस के रिजल्ट में देखिएगा 10-12 दिनों में ही रिजल्ट दे दिया जाता है। सीजीएल 3 में भी 12 दिनों में रिजल्ट दिया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा तो ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता। अभी जो समय लग रहा है पीटी एग्जाम में ही। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, अगर आपका भी सपना है राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव बनने का, तो इससे बेहतर मौका आपके लिए नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए बिहार एसएससी, आप सोचिएगा कि आपके लिए यहाँ पर ये है कि 4 महीने 5 महीने पहले शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों सेंट्रल एग्जाम नहीं है। सेंट्रल एग्जाम में देखिएगा तो साल भर पहले से शेड्यूल सब कुछ चलता है। इसमें आपको लगभग महीने से, एग्जाम से लगभग महीना 1.5 महीना पहले नोटिस आएगा। फिर आप इस कम समय में कैसे क्या तैयारी कीजिएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। और बिहार एसएससी में देखिएगा करेंट अफेयर्स तो 2-2 ईयर तक का पूछ दिया जाता है। वैकेंसी देखिएगा 2023 में आई थी, कुछ करेंट अफेयर्स आपको 2023 का भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप सभी यही मान के चलिए कि आपकी परीक्षा मार्च अप्रैल में होने की पूरी संभावना है। अगर आप सीरियस होकर नहीं तैयारी कीजिएगा तो फिर इससे आप ही का घाटा होने वाला। और यही तैयारी आपको, अगर आप अभी से बेहतर तैयारी किए रहिएगा तो सीजीएल 4 की वैकेंसी आ रही है, यही तैयारी आपको वहाँ भी काम करेगा। और इसमें रिजल्ट दोस्तों बहुत ही कम दिया जाएगा, मात्र यहाँ पर वैकेंसी का 5 गुना ही रिजल्ट आएगा। तो जो भी यहाँ पर 5 गुना में पास करेंगे उसका मेंस एग्जाम लिया जाएगा और यही तैयारी आपको मेंस में भी रिजल्ट दिलाएगा। तो यहाँ से आपको एग्जाम सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो गया। और बिहार एसएससी की ओर से कुछ ही दिनों में ऑफिशियली रूप से नोटिस भी जारी किया जाएगा। सभी चीज़ों पर मिशन मोड में काम चल रहा है, यानी परीक्षा को लेकर बिहार एसएससी भी सीरियस है। नए चेयरमैन आने के बाद देखिएगा सब कुछ तेज़ी से काम चल रहा है। इससे रिलेटेड भी नोटिस आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएगा। देखिए एग्जाम ये सब चीज़ों को लेकर तो आपको क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा तैयारी की। देखिए यहाँ पर परीक्षा जो होने जा रही है सीबीटी। अब देखिए सीबीटी एग्जाम में दोस्तों आपको घोर कमी जो होने वाला है समय का, टोटल जो समय आपको मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट का। इस 2 घंटा 15 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन बनाना है। इस 150 क्वेश्चन में से देखिएगा 80 क्वेश्चन सीधा सीधा मैथ रीजनिंग रहने वाला है। आप सोचिएगा कि इसमें सभी क्वेश्चन को ट्रिक से ही बना लेंगे, तो बिहार एसएससी में देखिएगा भाषा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। रीजनिंग में खास करके देखिएगा तो इसका पैटर्न अलग ही रहता है। हर बार देखिएगा 3-4 क्वेश्चन गलत ही रहता है। तो आप तो एग्जाम हॉल में आपको समझ में आएगा नहीं कि कौन गलत है क्या कुछ। किसी क्वेश्चन पर आपको 3-3 4 मिनट 4-4 मिनट टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि अभी से आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए, टाइम मैनेज सब कुछ चल के। और करेंट अफेयर्स तो देखिए सीजीएल 3 में क्या हुआ था, 13-14 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूछा गया था। ये सीबीटी परीक्षा ली जा रही है तो यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन तक करेंट अफेयर्स से पूछा जा सकता है। और बिहार जीके से भी दोस्तों
4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक भी आपको देखने को मिल सकता है। अभी देखिएगा हाल फिलहाल में बिहार पुलिस की परीक्षा हुई तो उसमें क्या हुआ कि शुरू वाले शिफ्ट में 6-7 क्वेश्चन तक पूछा जा रहा था, बाद वाले में देखिएगा तो 12-13 क्वेश्चन तक बिहार जीके से पूछा जाने लगा। तो आपको सभी चीज़ों को प्रिपेयर करके चलना है जिससे आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। अगर बिहार जीके मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ गया, नहीं तैयारी करके जाइएगा तो फिर कैसे बनाइएगा। वैसे 3-4 क्वेश्चन हर बार 5 क्वेश्चन मिनिमम पूछा ही जाता है बिहार जीके से रिलेटेड। तो करेंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, ये सब आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिलेबस, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को कई बार बताए हैं। बिहार एसएससी का ऑफिशियल लिस्ट भी दिखाए हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा। और बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट भी शुरू करने जा रहे हैं, तो यूट्यूब पर आप लोगों को मिलेगा। और फुल प्रिपरेशन के लिए जो बिहार एसएससी का न्यू पैटर्न है, अगर आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। जो बिहार एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसी अनुसार तैयारी करवाएंगे। और देखिए ऑनलाइन परीक्षा होगी तो 100 प्लस शिफ्ट में आप लोगों की परीक्षा होगी। तो अगर 1 से प्लस शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि तो बिहार में देखिएगा तो बहुत सारे अलग अलग तरह की परीक्षा ली जाती है। बिहार विधानसभा, सिविल कोर्ट, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस। हम आप लोगों को दोस्तों क्या किए हैं एप्लीकेशन पर, बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई हैं सभी का क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इतना नया क्वेश्चन तो तैयार किया नहीं जाएगा। 150 टोटल क्वेश्चन है, 100 शिफ्ट में परीक्षा यानी 15,000 क्वेश्चन। तो आप भी समझ सकते हैं कि इतना नया क्वेश्चन तो संभव नहीं है। तो बहुत सारे आपको जीके, साइंस में, मैथ में भी प्रीवियस ईयर पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बाकी जीके, साइंस में आपको हूबहू क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो एप्लीकेशन पर ऑल सब्जेक्ट के साथ साथ ये प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट करवा रहे हैं। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के अभी से तैयारी में लग जाइए। और यहाँ पर परीक्षा कब हो सकती है सभी चीज़ों को लेकर आप सभी देख लिए।